दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनमा कार्यक्रम ओमकार ध्वनिको बहस धर्म, अध्यात्म, संस्कार, संस्कृतिका विषयवस्तुमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हामी सनातनी हौँ भनेर गर्व गर्छौँ। हामी हिन्दू हौँ भनेर गर्व गर्छौँ। हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, किराँत समस्त ओमकार परिवार हौँ हामी भनेर व्याख्या गर्दै हिँड्छौँ, भाषण गर्दै हिँड्छौँ। तर हामीले वास्तवमा हामी हिन्दू हुनुको अथवा सनातनी हुनुको पछाडि हामीले हाम्रा कर्महरू अथवा हाम्रा चाहिँ त्यो सनातन धर्मको मर्म अनुसार हाम्रा कर्महरू छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू हामीले ख्याल गरेका छौँ कि छैनौँ, यस विषयमा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हो, जुन प्रकारको प्रश्न गर्नुपर्दछ ती कुराहरू हामी खोज्दछौँ र ती प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग र तत्सम्बन्धी ज्ञाता व्यक्तिसँग हामी चर्चा गर्छौँ। आज हामीले यस्तै विषयमा एउटा चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा विश्वकै एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भनेर चर्चाहरू भइरहेको छ। गुरुजनहरूले, पण्डितजीहरूले अथवा सदियौँदेखि त्यही वेद अथवा यी शास्त्रहरू अध्ययन गरेर आएका व्यक्तिहरूले त स्वाभाविक रूपमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर भन्नु नै परिहाल्यो। तर हिजो आज अब प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि यो देश नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनै पर्थ्यो अथवा हुनै पर्छ। हिजोदेखि हाम्रा पिता पुर्खाहरूले जे गरेका थिए त्यो सही रहेछ, हामीले बाटो बिराएछौँ भनेर जब यो गणतन्त्र आइसकेपछि संविधानमै यो देशलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र होइन कि यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइसकेपछि अहिले नेताहरूकै चर्चा हामी सुन्छौँ। यो त देशभित्रको कुरा भयो। आज हामीले तपाईँहरू बिचमा एकजना त्यस्ता व्यक्तिलाई निम्त्याउँदैछौँ जो व्यक्ति भारत जस्तो त्यो विशाल राष्ट्रमा, जो अहिलेसम्म हामीले सुनेको नेपाल मात्रै हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर नेपालमा मात्रै यस्ता चर्चा हुन्छन् भन्ने तपाईँहरू अथवा हामी सबैले त्यो सुनेका थियौँ। तर एउटा अनौठो अनि खुसीको कुरा पनि हो, जसले हिन्दू राष्ट्रको लागि वकालत गरिरहेका छन् उनीहरूको लागि खुसीको कुरा, भारत र नेपाल एकैसाथ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर भारतमा बेला बखतमा यस्ता आवाजहरू उठ्ने गरेका रहेछन्। भारतको गोवामा हिन्दू जनजागृति समिति भन्ने एउटा संस्था, जसले नेपाल भारत हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ हिन्दुत्वको निमित्त चर्चा गरिरहेको छ, उक्त संस्थाको नेतृत्व अथवा उक्त संस्थामा चाहिँ उक्त संस्थाको मार्गदर्शक रूपमा रहनुभएका सद्गुरु डाक्टर चारू दत्त पिङ्गलेज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको नेपाल भ्रमणको अवसर हामीले यो मौका छोप्यौँ र यही मौकामा उहाँसँग यो वास्तवमा हिन्दुत्व के हो, किन हुनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र, अथवा हामीले यो किन मागिरहेका छौँ भन्ने कुरा उहाँसँग खोज्दैछौँ। उहाँ डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ENT को सर्जरी डक्टर हुनुहुन्छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ अहिले यो विषयमा आफ्ना हरेक समय व्यतीत गर्नुहुन्छ। केही दिन नेपालमा हुँदा हामीले उहाँलाई स्वागत गऱ्यौँ। अब म ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्छु। अलिकति पहिल्यै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु, म नेपाली भाषा, मेरो मातृभाषा नेपाली भाषा हुँदै अहिलेसम्म पनि मैले नेपाली भाषै बोल्ने गर्छु र कहिलेकाहीँ संयोग यस्तै मिल्दाखेरि म हिन्दी भाषा बोल्ने गर्छु प्रश्नको लागि। यदि तलमाथि परेको छ भने सुरुमै तपाईँहरूसँग क्षमा माग्दै स्वागत गर्छु। आपको स्वागत है नेपाल में और ओमकार टेलीविजन में। बहुत बहुत नमस्कार मुकुंद जी, आपका और ओमकार टेलीविज़न का सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे अवसर दिया है। डॉक्टर साहब, आप तो साइंटिस्ट यानी डॉक्टर, आपने तो ज़्यादा अध्ययन करके डॉक्टर हो गए। ये ऐसा है, अरे हम लोग तो डॉक्टर हैं, हमारा तो विज्ञान अलग है, कहाँ ऐसा ये धर्म का और हिंदुत्व का, ये धर्म का बात करने के भगवान को नहीं, विज्ञान से हो जाएगा। सब डॉक्टर ऐसा ही बोलते हैं, सब डॉक्टर कोई ऐसा बोलता है। आप भी डॉक्टर हैं, फिर भी क्यों हिंदुत्व के पीछे लग रहा है आप? बहुत मूलभूत प्रश्न पूछा आपने और मैं यह सबको बताना चाहूँगा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ज्ञान और विज्ञान की बात किया है, और ज्ञान और विज्ञान की बात जब भगवान श्री कृष्ण करते हैं तो ये बात तो निश्चित है कि मानव के लिए ज्ञान और विज्ञान की आवश्यकता है।
अब उसकी जो शारीरिक आवश्यकता है या भौतिक आवश्यकता है, उसके लिए विज्ञान आगे आगे जाएगा, कुछ यंत्र बनाएगा, मनुष्य को सुखी बनाने का प्रयास करेगा। परंतु जो केवल विज्ञानवादी बनते हैं, वो शरीर की भूख मिटाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पेट की एक भूख होती है और एक वैवाहिक जीवन में जो एक वासना की भूख होती है, वो दो ही भूख शरीर की होती है। परंतु मन और बुद्धि या जो हमारा स्वरूप है आत्मा, जिसके ऊपर हमारा वेद आयुर्वेद आपका स्वास्थ्य आरोग्य इसके संदर्भ में आपको दिशा देता है, या आपका जीवन सही में आनंदमय हो, सुखमय शांतिमय हो, उसको जो दिशा देता है, ये जो विशेष आध्यात्मिक पहलू है, ये विज्ञान में नहीं है। विज्ञान कितने भी आगे जाए तो वो भूख के लिए अलग अलग पदार्थ बनाएगा या शरीर सुख के लिए टीवी मोबाइल फ्रिज वगैरह इतना वस्तु बनाएगा। मगर अब विज्ञान के बाद जब ज्ञान की बात आती है, स्वरूप की बात आती है, शांति और आनंद प्राप्ति की बात आती है, तो विज्ञान के मर्यादा के आगे जाने का जो प्रयास है, अब यहाँ पर हमारे सनातन धर्म की भूमिका निर्माण होती है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते यह बताना चाहता हूँ कि जब यूरोप ने विज्ञान का प्रारंभ किया तो उनका बेस तो हमारा आयुर्वेद था, परंतु हमारा आयुर्वेद में जो औषधियाँ थी वो वनस्पति जन्य, और हम उसको बायो सिम्बायोटिक यानी मनुष्य के लिए उपयुक्त कह सकते हैं। तो उन्होंने मूल नैसर्गिक स्रोत को छोड़ के केमिकल स्रोत के तरफ बढ़ने का प्रयास किया और वहाँ से भौतिक विज्ञान का प्रारंभ हुआ। चाहे सर्जरी हो, औषधि हो, सब जो ज्ञान है हमारे आयुर्वेद से ही लेकर आधुनिक विज्ञान की प्रगति हुई है। परंतु विज्ञान की जब प्रगति प्रारंभ हुई तो उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य, योर फिजिकल वेलबींग इज हेल्थ, ऐसी पहली व्याख्या आधुनिक विज्ञान ने किया था। मगर फिर ध्यान में आया कि अरे अच्छा हट्टा कट्टा दिख रहा है, स्वस्थ दिख रहा है, परंतु घर में बैठा है, सोया है, किसी से बात नहीं करता है, खाता नहीं पीता नहीं, निराश दिख रहा है। अब ये क्या हो गया है? फिर मॉडर्न साइंस एक दो कदम आगे जाने का प्रयास किया। फिर आधुनिक विज्ञान ने व्याख्या किया कि मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज हेल्थ। यानी विज्ञान ने पहले तो शारीरिक समझा, फिर मानसिक की तरफ गया, फिर देखा कि ये तो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है, घर में तो अच्छा खाता पीता हंसता खेलता है, परंतु बाहर गया, बस में बैठा, उससे झगड़ा किया, सब्जी लाने गया, उससे झगड़ा किया, रास्ते से कोई जा रहा है उसको धक्का मार रहा है, उसको झगड़ा किया है। फिर विज्ञान परेशान हो गया कि व्यक्ति ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। फिर उनको ख्याल में आया कि शारीरिक मानसिक नहीं, एक सामाजिक आरोग्य होता है। फिर उन्होंने डेफिनेशन में बदलाव किया कि फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी हमारे धर्म में जो आदि शंकराचार्य जी ने व्याख्या किया है, धर्म की व्याख्या भौतिक उत्कर्ष, पारलौकिक यानी आध्यात्मिक उत्कर्ष और समाज व्यवस्था उत्तम रहे, ये तीनों को मिलकर धर्म बनता है। और जब धर्म यानी समाज में धर्म स्थापित है, व्यक्ति में धर्म स्थापित है, तो वो स्वस्थ होता है। अब क्या हो गया, फिजिकल मेंटल सोशल तीनों डायमेंशन में ये करने के बाद अमेरिका इकोनॉमिक प्रोग्रेस, साइंटिफिक प्रोग्रेस, फिर अस्त्र शस्त्र बनाओ, सब सुविधा बनाई, लिटरेसी रेट हाई है, एजुकेशन हाई है, और 50% लोग मेंटल इलनेस के लिए दवाई ले रहे हैं। फिर शांति नहीं मिल रही तो ड्रग्स लेते, फिर अल्कोहल लेते, फिर कुछ नहीं तो रेप, फिर खून करते, मास शूटिंग के इवेंट होते हैं। तो यूरोप और अमेरिका इस चिंता में फंसा हुआ है कि उनको लगा कि भाई पैसा आ गया कि मनुष्य सुखी हो जाएगा, विज्ञान ने प्रगति किया तो मनुष्य सुखी हो जाएगा, मनुष्य शिक्षित हो गया, आधुनिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ, तो मनुष्य सुखी हो गया। अब शारीरिक मानसिक और सामाजिक यानी सोशल हेल्थ भी आ गया। अब उनको प्रश्न पड़ा कि अब हमारे यहाँ बीमारी क्यों है और अब हमारे यहाँ डॉक्टर की आवश्यकता क्यों है। और हार कर उन्होंने अंतिम भारतीय पूर्वीय पक्ष में
सनातन पक्ष में झांकने के बाद पता चला कि आप कुछ भी करो, जब तक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को आरोग्य प्राप्त नहीं होता है, उसको ज्ञान या दिशा दर्शन प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो स्वस्थ यानी हेल्दी नहीं हो सकता है। उत्तम समाज व्यवस्था की तो बात दूर है। अब आधुनिक विज्ञान कहता है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। अब आप बताइए कि ये जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है, ये नेपाल, भारत या हमारे सनातन धर्म परंपरा के अलावा विश्व को कौन देने वाला है कि भाई आपको सुखी या स्वस्थ भी रहना है, हेल्दी भी होना है, तो आपको धर्म परंपरा को ही जाना पड़ेगा। सेक्युलर घोषित होकर नहीं वो कर पाएंगे। हम जीवन में धर्म नहीं चाहते हैं, ऐसे कहने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा अशांति व्यक्ति है, और वो समाज और राष्ट्र में अशांति ही निर्माण करेगा। क्योंकि अगर भारत और नेपाल सेक्युलर है तो यहाँ पे चाहे प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, वो शपथ लेते हैं कि मैं इस देश के हित में कार्य करूंगा और मैं कटिबद्ध होऊंगा। अब शपथ लेना ये आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में आता है। और अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मंत्री परिषद या प्रशासकीय व्यक्ति है, मिलिट्री का है, जुडिशरी का, अब उसका धर्म बनता है कि उसने जो शपथ लिया है उसके जैसा वो आचरण करे और राष्ट्र और धर्म का समाज का उत्कर्ष करे। जब आप कहते हैं कि सेक्युलर बन जाओ और हम धर्म को नहीं मानते हैं, तो फिर आपको सुविधा मिल जाती कि आप राष्ट्र के लिए शपथ तो ले लो, मगर राष्ट्र को डुबाने का अधिकार आपको मिलता है। क्योंकि आप सेक्युलर हो, धर्म नहीं मानते, आप शपथ लिया और शपथ तोड़ने में अगर आपको शपथ लेकर उससे कटिबद्धता ये धर्म है और शपथ लेकर तोड़ना ये अधर्म या सेकुलरिज्म हो जाता है। अभी जो नेपाल और भारत सब सेकुलर राष्ट्र घोषित हो गया है ना, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए जो आपने कहा कि विज्ञान और अध्यात्म में सबको अध्यात्म में ही सही शांति मिलेगा, आपने ऐसा किया। अब ये अध्यात्म के मार्ग में चल रहा है, अब सेकुलर होके तो नहीं हो जाएगा, उन लोगों का रास्ता ही अलग हो जाएगा, उन लोगों को सोच ही अलग हो जाएगा। क्या अब फिर भी हिंदू राष्ट्र हो सकता है? आपने कैसा अध्ययन किया है इसमें? सबसे पहले तो सेकुलरिज्म की व्याख्या क्या है। हम भारत में जब अभियान चलाते हैं तो हमारे राज्यकर्ताओं को पूछते हैं कि विज्ञान का अर्थ है कि आप जो टर्म यूज़ करें उसको पहले डिफाइन करना आवश्यक है। चाहे सेकुलरिज्म हो, चाहे माइनॉरिटी हो। आपने 40-50 वर्ष में 1976 में ये शब्द भारत के संविधान में आया था, तो उसके बाद भारत के संसद ने सेकुलरिज्म की व्याख्या क्यों नहीं किया, माइनॉरिटी के शब्द को आपने व्याख्या क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि आप विज्ञानवादी भी नहीं हो, सबसे पहली बात। और अगर इंग्लैंड या यूरोप सेक्युलर है, परंतु इंग्लैंड में सेकुलरिज्म होते हुए भी वहाँ का प्रधानमंत्री केवल प्रोटेस्टेंट ही हो सकता है, वहाँ का राजवंश केवल प्रोटेस्टेंट ही हो सकता है, अन्य ईसाई पंथ को भी वो मान्यता नहीं देते हैं, तो सेक्युलर होकर वो अगर प्रोटेस्टेंट पंथ को संरक्षित कर सकते हैं, या इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है तो उनके पंथ के बारे में जो कानून बनाना है वो केवल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे हुए बिशप ही बना सकते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग उसको माने ना माने वही कानून बनता है। ये अगर यूरोप का और इंग्लैंड का सेकुलरिज्म है, तो ये भारत और नेपाल पे लगा कि ये हिंदू धर्म को भी संरक्षित कर सकते हैं, और धर्म से संबंधित कायदे कानून करने के लिए हमारे जो शंकराचार्य है, जो धर्म के अधिकारी लोग हैं, तो उनको वो अधिकार दे सकते हैं। अगर आप इंग्लैंड की अगर लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की कॉपी करते हो तो अमेरिका सेकुलर है परंतु प्रोटेस्टेंट व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। जर्मनी, फ्रांस सेकुलर है परंतु वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को ही संरक्षित करते हैं। यूरोप में कितनी जगह राज व्यवस्था को उन्होंने स्थापित किया है। तो यूरोप के भी सेकुलरिज्म का अगर आप कॉपी करते हो तो भी भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आप अगर सेकुलरिज्म को पहले अपने संसद भवन में डिफाइन भी कर देते हो, अगर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन है, तो भारत में उन्होंने जो 25 से 30 या पर्टिकुलरली 28 से 30 संविधान के जो परिच्छेद में माइनॉरिटी को विशेष अधिकार दिए है, जो हिंदुओं को नाकारे हैं, जो इक्वलिटी प्रिंसिपल को ही वायोलेट कर रहे हैं,
तो जितने अधिकार आपने माइनॉरिटी को दिया है सबसे पहले हिंदू को दे दो। ये जो नेपाल में है ना, नेपाल में तो 95 प्रतिशत, करीबन 95% जो है सब ओमकार परिवार है। फिर भी यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं हो सका, यहाँ धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। भारत में भारत का क्या है, और आप लोगों ने अभी ये जन जागृति समिति से, हिंदू जन जागृति समिति से क्या क्या उपलब्धि हासिल किया है अभी तक? सबसे पहले तो हम ये प्रश्न पूछते हैं, केवल नेपाल या भारत के संदर्भ में नहीं, पूर्ण विश्व के लोकतांत्रिक प्रेमी को हम पहला प्रश्न पूछते हैं कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का मूलभूत प्रिंसिपल क्या है। और सब कहते हैं कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड मेजॉरिटी इज द लॉ। यानी बहुमत के आधार पर निर्णय प्रक्रिया जिसमें होते हैं उसे लोकतंत्र कहा गया है। तो मैं सबको प्रश्न पूछता हूँ कि भारत के 80% हिंदू हो या नेपाल के 95% अगर ओमकार परिवार है, ये अगर मेजॉरिटी और बहुसंख्यांक है और ये अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, तो यूरोप, अमेरिका या अरब देशों को ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता है कि आप नेपाल या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित ना करें। अगर लोकतांत्रिक प्रिंसिपल को लागू करना है तो जनमत संग्रह या लोगों की भावनाओं को विचार करके घोषित करना आवश्यक है। आप एक ये तो कह दे कि हम लोकतंत्र नहीं है, हमने तो लोकतंत्र के आड़ में आप पर तानाशाही थोपी है, ये तो घोषित कर दो। या अगर लोकतंत्र है तो जनमत का आधार लेकर जो बहुसंख्यक लोग चाहते हैं उनकी भावनाओं को स्थापित करके हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। तो कुछ तो एक आपको स्वीकारना पड़ेगा, ये सबसे पहली बात मैं सबके सामने रखता हूँ। अगर ये लोकतंत्र के आड़ में तानाशाही है तो हमें योग्य लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक विधायक मार्ग से जनता को एकत्रित करके अपने अधिकारों को लेकर हमको एक बड़ा आंदोलन करके लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया विश्व में आवश्यक है। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला अगर इंग्लैंड है, मगर धार्मिक कायदों में वो केवल एक्सपर्ट यानी उनके बिशप को ही अधिकार देता है कि आप चर्च के लिए कानून बनाओ, तो लोकतांत्रिक ढांचे में हमारे धर्माचार्य को ही अधिकार मिलना चाहिए। जिसने धर्म का अध्ययन नहीं किया वो लोक प्रतिनिधि हमारे धर्म के संदर्भ में कानून नहीं बना सकता है, ये हमें स्पष्ट बताने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि लोकतंत्र की शक्ति ये जनता होती है। हमने जनता को बताया कि अगर लोकतंत्र स्थापित करना है, बहुमत के आधार पर इस देश को चलाना है, तो आपका अधिकार बनता है कि जो आपके हिंदू राष्ट्र की मांग का अधिकार हो, हमारे मंदिर अधिग्रहण करके केवल हमारा धन आप उपयोग कर रहे हैं परंतु चर्च या मस्जिदों को आप अधिग्रहण नहीं कर रहे, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है हिंदुओं के साथ, जो अधिकार माइनॉरिटी को दे रहे वो हिंदुओं को नाकार रहे, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वेलिटी हो रही है, तो समता यानी इक्वेलिटी को स्थापित करने के लिए आपको जन आंदोलन करके सरकार को दबाव लाके आपके हित के निर्णय सरकार से लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तो ऐसा है ना, शांति अपनाओ, परमार्थ के हित में कार्य करो, ऐसा बोला है ना, संदेश तो ऐसा है। फिर भी अब क्या आंदोलन करने के समय आ गया? ये क्या हो रहा है? आप बोल रहे हैं कि आंदोलित होना चाहिए, अब कैसे होगा ये? क्या हो रहा है अब? सनातन धर्म ने दो प्रकार की शांति को बताया है कि आप व्यक्तिगत जीवन में धर्म तत्व को व्यक्तिगत जीवन में आचरण करके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चौर्य, ये सब जो धर्म लक्षणों को लेकर आपको एक आदर्श व्यक्तिमत्व बनकर स्वयं के अंदर की शांति को स्थापित करना है, यह पहली बात बताई है। और दूसरी बात बताई है कि समाज में शांति, अगर अधिक से अधिक लोग धर्मपरायण हो, अधिक से अधिक लोग साधना करने वाले हो, अधिक से अधिक लोग परस्पर एक दूसरे का सम्मान करने वाले हो, अधिक से अधिक लोग भ्रष्टाचारी न हो, अधिक से अधिक लोग त्यागमय करने वाले हो, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए अपने धन संपत्ति का त्याग करने के लिए तैयार हो, तो ऐसा जब समाज धर्म के आधार पर निर्माण होगा, जब सत्ययुग होगा, तो अंतर्बाह्य शांति रहती है। परंतु जैसे ही सत्ययुग से त्रेता युग में आए और जैसे ही रावण निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, सीता को हरण करने की वृत्ति, स्त्री की लालसा, नवग्रहों की सीढ़ी बनाकर मैं सत्ता पर बनूंगा, ऐसा जब स्वार्थ जागृत होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई,
तो जो सब देवी देवता ने शांति से शस्त्र अस्त्र लेकर बैठे थे, उस देवता का सुगुण रूप प्रभु श्री रामचंद्र आए। उन्होंने कहा कि शांति अगर स्थापित है तो वो धर्म है, अगर शांति स्थापित नहीं और अशांति है, अधर्म है, हिंसा है, तो हिंसा का निर्मूलन करने के लिए और पुनः शांति स्थापित करने के लिए फिर धनुष राम जी ने उठाया था। तो अगर अशांति है तो अशांति हटाकर शांति स्थापित करने के लिए भगवान राम जी आए थे। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना हुई, फिर कौरव के रूप में अशांति आई, स्वार्थ आया, सत्ता आई, धन की लालसा आई, द्रौपदी या स्त्री की लालसा आई, वस्त्र हरण की लालसा आई। तो जब जब आप आसुरी संपदा में यानी षड रिपु में या दोषों में या अहंकार में अटकते हो तो समाज में अशांति आती है, साधना का अभाव है, गुरु परंपरा का अभाव है, धर्म आचरण और धर्म परंपरा का अभाव है। फिर कृष्ण आए, फिर अर्जुन को खड़ा किया, फिर अर्जुन के भ्रम को दूर किया। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तो धर्म में तो भगवान ने तो तेरा स्वधर्म क्या है ये बताने के लिए भगवत गीता बताई। तो शांति है तो शांति रखने के लिए आपको धर्म का पालन करो, और अशांति है, अधर्म है, हिंसा है तो हिंसा का निर्मूलन करने के लिए, अहिंसा की स्थापना के लिए, अशांति का निर्मूलन करने के लिए, शांति की स्थापना के लिए राजधर्म बताया है। और कृष्ण और अर्जुन ने राजधर्म स्थापित किया। राम जी ने रावण को नष्ट करके फिर राजधर्म और शांति और अहिंसा स्थापित किया। डॉक्टर साहब, आपने जो त्रेता युग को, द्वापर युग को उदाहरण देके जो भगवान ने भी कहा है कि जब धर्म का हानि हो जाएगा मैं कोई रूप में आऊँगा, आए थे। अब हम तो अभी कलयुग में हैं, अब क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, ये भी अध्ययन किया है ना आपने। कलयुग में सबसे पहले तो आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था। गुरु शिष्य परंपरा चाहे विश्वामित्र राम जी की हो, चाहे सांदीपनि कृष्ण के माध्यम से कंस का वध हो, या कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कौरव का, चंद्रगुप्त के माध्यम से चाणक्य जी ने धर्म की स्थापना किया था। आद्य शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के थे, परंतु जब कापालिकों का प्रसंग आया तब उन्होंने सेना को निर्माण करके कापाली को नष्ट करके पुनर्धर्म स्थापना किया है। अभी भी कुछ दिव्य अवतारी संत धर्म स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। और एक भीषण आपदा का काल अभी आया हुआ है। हमने कोरोना के रूप में तो एक आपदा देखी है, वो एक तरह से संतों ने जो आने वाले काल का जो भविष्यवाणी किया है उसमें लोगों को एक इंटीमेशन, सतर्कता के रूप में कोविड का संकट आया है। परंतु अगले 2-3 वर्ष नैसर्गिक आपदाएं, कोरोना जैसे कुछ आपदाएं या मानव निर्मित युद्ध जैसे भीषण आपदाओं के माध्यम से विश्व इतने भीषण काल से गुजरेगा कि शायद इसके बाद जो बचेंगे वो धर्मपरायण और धर्म के अनुयायी बचेंगे और विश्व में पुनश्च धर्म स्थापना की प्रक्रिया पूर्ण होगी, ये आएंगे। मगर उसके लिए मैं सबसे एक बात बताना चाहूँगा कि अपने अपनी गुरु परंपरा या अपनी भक्ति परंपरा को लेकर साधना का एक उच्च स्तर को लेके जाए, धर्म को जानकर, धर्म का आचरण लेकर, धर्म की ज्योत पहले समाज में जोड़कर समाज धर्मपरायण निर्माण करना आवश्यक है। जहाँ पर धर्मपरायण समाज होगा उस क्षेत्र में रक्षा होगी, और जहाँ अधर्मपरायणता होगी वहाँ पर भीषण आपदाएं आएगी। ऐसे कुछ त्रिकालदर्शी संतों ने बताया है। तो संघे शक्ति कलियुगे, तो व्यक्तियों का संगठन, बुद्धिजीवियों का संगठन, अधिवक्ताओं का संगठन, डॉक्टरों का संगठन, संगठनाओं का संगठन, संतों का संगठन, और इसके माध्यम से संघ शक्ति यानी धर्म शक्ति का एक दिव्य ज्योति या ऑरा हमें निर्माण करना होगा। और विश्व के जो भी सज्जन धर्मपरायण लोग हैं सभी की रक्षा के लिए हमें कार्य करना होगा। और जो अधर्मी है ये है, उसका तो हिसाब स्थानिक कानून और ये तो करता है, परंतु आने वाले काल में ईश्वर भी अपनी लाठी जो है पंचमहाभूतों के माध्यम से कार्य करके ईश्वर भी अपनी स्थापना करने वाला है धर्म की। तो यह ध्यान में रखते हुए ना जात ना पात ना भाषा ना प्रांत ना देश, केवल
हिंदू यही पहचान और धर्म यही राह है, यह जानकर अगर हम संगठित होकर धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए कार्य करते हैं तो 100% ईश्वर का आशीर्वाद और दिव्य संतों की कृपा और उनका मार्गदर्शन मिलकर हम यशस्वी होंगे, इतना निश्चित है। जैसे द्वापर में और त्रेता में जो भगवान रूप धारण करके आए थे मनुष्य रूप में, अभी भी आ रहे हैं और आने वाला है। आपका कहावत यही है ना? हाँ, डॉक्टर साहब, मैं आपसे जैसा बात हो रहे है, मुझे डर लग रहा है कि ये समय जो ख़त्म होने वाला है, जो कार्यक्रम का निश्चित समय है ना, अब तो कार्यक्रम के अंतिम चरण में भी मैं आ गया। आप ये ऐसा बात जो नेपाल में है, भारत में है, हिंदू राष्ट्र होने के लिए कोई खुल के बोल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपना रहा है, कोई अपनाने के लिए कैसे आगे आऊं, जो कि कल तो सेकुलर घोषणा कर दिया और निरपेक्ष बना दिया, अब फिर कैसे इसको आगे लेके आऊं, ऐसा बोल रहे हैं। आप नेपाल में अभी है, कोई ऐसा ही कोई अभियान से आए हैं और क्या है नेपाल में? हमने भारत में जो किया वो मैं बताना चाहूँगा, ताकि वही शायद दिशा अगर नेपाल के कोई करना चाहते तो उनको मिल सकती है। 2012 में हमने अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आरंभ किया था और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे ऐसी मांग किया था। 2012 में उस समय कांग्रेस का राज था भारत में, और गोवा में अधिवेशन होने के कारण क्रिश्चियन मीडिया और वो डायोसिस जो है वो एशिया को कंट्रोल करता है, तो हमको कहा था कि आपको तो हम अरेस्ट करवाएंगे, आपकी संस्था को बैन कराएंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग कैसे करते हैं। हमने कहा जहाँ पर मुस्लिम लीग रजिस्टर्ड है, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहती कि लोकतंत्र को नष्ट करके हम कम्युनिज्म स्थापित करें, वहाँ पे हम हिंदू राष्ट्र की मांग करें तो ऐसी कौन सी गलती हुई है। और आज ऐसी स्थिति है कि आप भी देख रहे हैं कि विश्व में भी चर्चा हो रही है कि अब भारत को कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। तो 2012 में हमने पहला अधिवेशन लेके जब पहली लो हमने जागरूक किया था, उस समय हम केवल 30 संगठनाएं और 150 लोग एकत्रित आए थे और हमने पूरे भारत के 22 प्रांतों में एक साथ कार्य किया। आज हमारा जब ये 10वां अधिवेशन हुआ तो 200 संगठनाएं, 800 इंटेलेक्चुअल्स आए थे, उसमें हांगकांग, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे देशों से भी प्रतिनिधि आए थे। और आज भारत के सांसद सदस्य, भारत के सेकुलर सांसद भी आज डर के मारे ये कह रहे कि भारत को कभी भी घोषित किया जा सकता है। एक वर्ष पूर्व पूरी पीठ के शंकराचार्य ने घोषणा किया है कि 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा और आने वाला भीषण काल है, तो इसके लिए सब तैयार हो जाओ, और 15 देश हिंदू राष्ट्र घोषित होने के लिए तैयार हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र की चेतना अभी जागृत हुई है भारत और नेपाल ने विश्व की दृष्टि से। और महत्व की बात है कि अभी हम द्विदशक पूर्ति समारोह मना रहे हिंदू जन जागृति समिति का। केवल 20 वर्ष पूर्व हमने हिंदू जन जागृति समिति की स्थापना किया था और 2012 से अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन के प्रारंभ हमने किया था। मगर 20 वर्ष में हमने MF हुसैन जो देवताओं के चित्र का विडंबन करके, भारत माता के चित्र का विडंबन करके ये कर रहा था, तो हमने 1250 जगह FIR दाखिल किया था, तो भारत से भाग गया था, वापस भारत में नहीं आ पाया। ये जो जाकिर नाइक है जो पीस TV चला रहा था और हिंदुओं को धर्मांतरित करके हिंदू संतों को अपमानित कर रहा था, तो उसका अभियान हमने सरकार की तरफ कंप्लेंट किया। तो एक अब आज उसको भारत से तड़ी पार किया है और उसके TV को बैन किया है, वो भारत से भगा हुआ। ऐसे लेके तो सब हिंदुओं को जो भारत में नागरिकता मिले, किसी भी देश से निर्वासित होते हो, तो उसके लिए हमने अभियान किया है। और आज हम देख रहे हैं कि शंकराचार्य जी का जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री आए थे और उन्होंने कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र की दिशा में पहल कर रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। तो इतने कम समय में अगर संतों का आध्यात्मिक ऊर्जा बल से और कार्यकर्ता जो साधना निस्वार्थ भाव से, त्याग भावना से जो साधना करता है, उनको केवल अपनी गुरु सेवा, गुरु कार्य और धर्म सेवा इतना ही ध्येय है। उनका ना तो कोई राजनीतिक व्यक्तिगत अपेक्षा है, ना धन संपत्ति की व्यक्तिगत अपेक्षा है, तो केवल धर्म की सेवा करके जो इस अभियान में जुड़े हैं। तो इस प्रकार से अगर यहाँ का भी नेतृत्व, घना अंधेरा कितना भी हो,
जो पहला हिंदू राष्ट्र के लिए खुला बात करेगा तो वो नेपाल के हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के लिए वो एक इतिहास का स्वर्णिम पन्ना बन सकता है। तो हर देश को अपनी अपनी मर्यादा होती है कि क्या घोषित करना है। मैं तो नेपाल के जनता ने क्या करना चाहिए वो वैसे दिशा तो नहीं दे सकता। आपने जो नेपाल में आकर यहाँ का हिंदू राष्ट्र का मूवमेंट और यहाँ हिंदू राष्ट्र होने के लिए कैसा कार्य हो रहा है, क्या क्या देखा आपने यहाँ? मैंने एक देखा है कि जैसे भारत में हिंदुओं के मन में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, वैसे ही ज़्यादा तड़प मैंने नेपाल के लोगों में देखो कि हमारा हिंदू राष्ट्र था और हमको सेकुलर घोषित किया है। तो उनका ये जो दर्द और तड़प है और धर्म के प्रति जो समर्पण है वो अगर प्रत्यक्ष कृतिशील करके समाज में जाते हैं तो मुझे लगता है कि 95% जो ओंकार परिवार है वो नेपाल को शायद पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अनुकूल हो सकता है, मगर किसी को तो भी कणकरता से पहल लेने की आवश्यकता है। आप स्वतंत्र नेपाल के स्वतंत्र नागरिक हो, आप एकत्रित आके ऐसा लग रहा है आपका बोलने से, आपका कहने से तो मुझे ऐसा लग रहा है आज कि पहले हिंदू राष्ट्र था होने के लिए, तो मानने के लिए तो अभी भी हिंदू राष्ट्र मैं तो मानता हूँ, मेरा विश्वास तो वही है। लेकिन आज आपने जो कहा, आपने जो बताया भारत के मूवमेंट में और नेपाल के, तो अब सबसे पहले हिंदू राष्ट्र कौन है, कौन लिखेगा, ऐसा कंपटीशन भी हो रहा है ऐसा लग रहा है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के में जो हमारा जो समय कार्यक्रम का समय ख़त्म हो गया, आप जाते जाते समस्त दर्शकबिन को आप क्या संदेश देते हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि पांडव संख्या में कम थे, धन बल में, बाहुबल में, संख्या बल में कम थे, परंतु वो भक्त थे और वो कृष्ण को जानते थे कि ये परमात्मा है और वो हमारे साथ है। तो उन्होंने निडरता से कृष्ण के पक्ष में और धर्म के पक्ष में कार्य किया। और विजय का एक ही रहस्य है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र धनुर्धर पार्थ, तो वहीं विजय होता है। तो हमें अपने अभियान के यश के लिए धर्म, अवतार और स्वयं की साधना और गुरु परंपरा के आशीर्वाद अगर हमारे साथ है तो हमारे इस अभियान का यश है, इतना निश्चित है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपका जो नेपाल का कई दिन का भ्रमण है ना, इस व्यस्त समय में भी हमको समय दे दिया और उनका टेलीविज़न में आ गए और आपका जो विचार हमारे सामने और हमारा दर्शक महानुभावों के सामने देने के लिए जो आपने समय दे दिया, समय और संवाद के लिए मैं आभार और नमन करता हूँ। मैं भी आपका आभार और नमन व्यक्त करता हूँ। ओंकार टीवी ये आदि बीज है और ये आदि बीज भी टीवी के माध्यम से भी कार्य करेगा, ऐसा निश्चित लगता है मुझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दर्शकवृन्द, शब्दमा करिब अन्तिम चरणमा पाण्डवहरू सङ्ख्यामा थोरै थिए, तर वास्तवमा सत्य कुराको विजयको लागि उनीहरू सफल भए। भगवानले त्यही साथ दिनुभयो। सङ्ख्या कम भए पनि आखिर सत्यले सत्यमै साथ दिन्छ। हामीलाई धेरै कुरा त थाहा छैन, राजनीतिका विषयमा हामी गहिरेर भित्र जान चाहँदैनौँ। हामी मात्रै सत्य र सनातनलाई अनुभव गर्छौँ। त्यो सनातन कहिलेदेखि सुरु भयो हामीलाई थाहा छैन, विश्वास गर्छौँ त्यो सनातन कहाँसम्म पुग्छ। यहाँ हामी जस्ता कयौँले जीवन लिएर आउँछन्, आफ्ना कर्म गर्छन्, ती कर्म नै सार्थक बनाएर अगाडि बढ्दछन्। भारतमा पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भारत भनेर अभियान चलिकन यति नजिक पुगिसकेको भनेपछि त अब के लाग्दैछ भने, म एउटा सच्चा सञ्चारकर्मीले भन्नै पर्छ, अब त सबैभन्दा पहिलो जो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कोही पनि छैन विश्व भनेर भनिएको छ, पहिलो हिन्दू राष्ट्र कुन हो भनेर अब भोलि त्यहाँ पो नाम लेखाउन को अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा अब हेर्न पर्ने अवस्था त्यो भएछ। मलाई आज यति भन्न मन लाग्यो। आजको यो संवादमा हाम्रा पाहुना हुनुहुन्थ्यो, छिमेकी राष्ट्रबाट पाल्नुभएका, जो नेपालको महिमा र महत्त्वलाई बुझेर आउने हो नि त। हामी कहीँ कतै जान्छौँ यदि भने त्यहाँको महत्त्व भएर नै हामी जान्छौँ। त्यो कारणले गर्दा यो भूमिको महिमा कस्तो रहेछ, उहाँका अभिव्यक्ति, उहाँ एउटा चाहिँ अभियन्ता मात्रै होइन, सद्गुरु पनि अनुभूत गऱ्यौँ हामीले। एउटा सद्गुरुको मार्ग पनि उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैले जुन समय दिनुभयो,
यहाँहरूलाई पनि यो समय दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। कार्यक्रमप्रति यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि अपेक्षा गर्दछु। हस्त नमस्कार। जय ओमकार।